हाय अंकल, वेलकम टू टेलीग्राम। और क्या कहना चाहोगे, क्या सोचा था जब मनीषा घर में गई थी? क्या ये सोचा था इतना सर्वाइव करेगी और ऐसे सबको मुंह तोड़ जवाब देंगी? पहले तो आपको बहुत बड़ा चैनल को प्रणाम। ये तो हम लोग सोचे ही नहीं थे कि हमारी बेटी मनीषा रानी इस मुकाम पर पहुंचेगी और ऐसा समय भी आएगा कि लोग हमें पूछेंगे। बहुत खुशी हो रही है ये पल देखकर। ओके अंकल, मनीषा रानी भले अंदर गई, अगर जब इंसान जाता है ऊपर चढ़ता है तो नीचे खींचने वाले बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो जाते हैं। जी, अभी रिसेंटली खबरें आई थी कि मनीषा रानी के लॉयर ने 10 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया है, वो फैजान अंसारी और डीजे डॉली पर, जो उन्होंने मनीषा रानी को लेकर कमेंट किया था। क्या हकीकत है, आपसे जानना चाहेंगे? ये तो हम दोनों को चिंते नहीं हैं हम, और ये सब फेक है। जिस तरह से मनीषा रानी के बारे में कहा गया है, क्या आपने उन लोगों से बात की? किन से? फैजान अंसारी और डीजे डॉली जो हम तो दोनों को नहीं चिंते हैं। चिंते ही नहीं तो पहले ये बताइए कि मनीषा रानी उतना है ही नहीं जो 2 करोड़ रुपया का वो अब उस पर फाइट को वकील जाएगा उस पर। ओके, ये जानना चाहेंगे जब आप घर में गए थे किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, और आपने जितना प्राउडली घर में सबके सामने कहा कि ये मेरी बेटी है जिसने हमको यहाँ तक के लेकर आया है, कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए? वो क्षण आज भी याद करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि वहाँ पूजा मैम ऐसे बड़े स्टार थे, और उन लोग से मिलना जिसका फिल्म हमने देखा, जिसके चलते हम लोग टिकट कटाने के लिए बने पूरा होता था, संजय दत्त थे, आज उनके साथ हाथ मिलाए उसी बेटी के बदौलत। मनीषा रानी को घर में जब आप गए थे तो क्या कुछ आपने एडवाइस दी मनीषा को? सलाह? हमने कहा कि जो जैसी तरह से खेल रही हो उसी तरह से खेलो। आपके जाने के बाद एल्विश के पापा ने आकर मनीषा को बहुत बंद अल्फाजों में जो चीज़ें कही है, बाहर के लोग वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि जो भी एल्विश के पापा ने कहा गलत कहा। आपने वो सुना, आपको कैसा लगा? ये उनकी सोच का है, वो क्या सोचे क्या समझ के बोले, भावुक में हो गए हैं, वो समझ गए सही है या गलत, वो तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला था। इतनी बार बेबिका के साथ लड़ाई हुई है मनीषा की, आपको देखकर कैसा लगा जब बेबिका जिस तरह से मनीषा को बोलती थी कि क्यों 10 के साथ जाएगी, तेरा कैरेक्टर ऐसा वैसा, और धक्का देना, बुरा भला बोलना कि माँ बाप तो देखो देख के शर्म करेंगे, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो देविका का मानसिकता क्योंकि वो तो ऐसे ज्योतिष जी के पिताजी हैं, उनकी लड़की है। हमने तो मनीषा को ये संस्कार नहीं दिया, आगे उनका क्या संस्कार लेके आई ये हम नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी जाहिल जैसे हरकतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात बोलना नेशनल इस पर प्लेटफॉर्म पर। उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो लोग बड़े बड़े घर से हैं, इसलिए लोग मैंने उसी माहौल में वो रही है, इसलिए उसका वही सोच है। अभिषेक ने हर वक्त मनीषा को सपोर्ट किया है, जब अभिषेक उसके लिए खड़ा होता था तो किस तरह आप लोगों को लगता था बाहर? अभिषेक जी का खेल जो है बहुत अच्छा रहा, और उसको बहुत शुरू से कोऑपरेट करते रहे, इसलिए भी मैंने उनको और खेल का सपोर्टिंग का, और ये 3 आदमी का जो ग्रुप 4 आदमी का था उसका सपोर्टिंग के कारण ही मैंने एल्विश को और या अभिषेक को हम इतना। एल्विश के साथ जैसे ही मतलब आप अंदर गए थे और एल्विश को मनीषा ने कहा था ये आपके ससुर जी, इस वक्त आपको क्या रिएक्शन था, आप क्या कहना चाहोगे? हमको तो उसका वो आदत है ना, उसका काम ये है चुलबुली करना। वो बेबाक बोलती है, पापा देखिए नहीं से पापा, ये हम उसको डांटते भी हैं कि तुम, लेकिन वो ये समझ के नहीं बोलती है, वो एक हंसी मजाक की तरह से बोल देती है। बेबाक रहना क्या गलत है अंकल, आपसे जानना चाहिए क्योंकि आपको पूरी जिंदगी का तजुर्बा है। बेबाक होना बहुत अच्छी बात है उसमें, लेकिन कोई गलत ना हो। जी, जिस तरह से मनीषा की एक ऐसी आदत है, उन्होंने बहुत ओपनली कहा है सबके सामने कि मैं
नहीं नहीं, हमको तो प्राउड फील होता है उसके नेचर का। वो इसी तरह का ज़िंदगी जिए और जैसे है वो इसी तरह का बन के रहे। अभी एल्विश भी हमको समझा रहे थे कि अब बस कर, ये चुम्मा, ये वो, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कर वो कर। आपको लगता है मनीषा को एल्विश की बात सुनकर अभी गेम को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी आखिरी हफ्ते बचे हैं? मनीषा से हम लोग क्या कहेंगे, मनीषा जैसे खेल रही है और उसी तरह से खेलते रहे और वो हंसी मजाक करते रहे। नहीं तो माने जो नेचुरल है उसको, जो माने जितना भी अच्छा हो सकता है वो करे। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंकल गई है, और जो एक हंसी है, जो मस्ती वाली बच्ची आपकी, आपको लगता है वो घर से अगर बाहर आएगी तो कहीं नर्वस ना हो जाए? क्योंकि बहुत सारे कमेंट उसको किए गए, बहुत सारे टैग्स दिए गए, जैसे कि चुगलीखोर बोला गया है, तो कैरेक्टर पर बात की गई है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं मनीषा नर्वस हो जाएगी बाहर आने के बाद, या नहीं 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 नहीं, वो मजबूत लड़की है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता नहीं बोलता है। वो शुरू से स्ट्रांग है, बचपन से। आपका सपोर्ट किस तरह का मनीषा के लिए रहा है जब से वो बिग बॉस के घर में गई है? और आप लोगों से जब कहा था कि वो बिग बॉस के लिए जाना चाहती है, तो क्या आप लोगों का रिएक्शन था? रिएक्शन लोगों का अच्छा नहीं रहता था कि अरे गई है, एक सप्ताह में आ जाएगी, अगला सप्ताह में आ जाएगी। जब जैसे ज्यों ज्यों बढ़ने लगी तो सबका रिएक्शन बदल गया और फिर वही आदमी हमको अपना परिचय उरिचय देने लगा। अगर जब बेटी या अपने घर का कोई भी एक सदस्य ऊंचाई पर जाता है ना, तो जब पिछड़े हुए जो दुश्मनी रखते हैं वो भी पास आ जाते हैं। तो क्या मनीषा के जाने के बाद आपके पास वो लोग आए हैं जो कभी आपसे बात नहीं करते थे? हाँ, वो तो हमारे घर में भी है। क्या 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 कहा उन्होंने मनीषा को लेकर? और आपके नहीं, बात नहीं होती है, मैंने वो सब भूलना चाहती है, पश्चाताप करना, अब क्या सोच के आती है नहीं आती है तो उसके मानसिकता पर है। जनार्दन पंडित जब घर में गए थे तो मनीषा ने खासकर आपके बारे में पूछा था कि मेरे पापा का क्या है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, दूसरी शादी कर सकते हैं। नहीं, नहीं, कहा था जी जी जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या आप दूसरी शादी करना चाहोगे? नहीं, तो वो तो मैंने कहा नहीं कि उसका मतलब वो जितना भी हंसी मजाक वो अपने पापा बहन भाई सबसे करती है, चाचा चाची से, वो फुआ से फुफा से, मैंने उसका बेबाक है, मैंने अपने बहनों ही से मजाक करने में कहीं पीछे नहीं हटती है। मनीषा को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग बॉस 70 में जाने की, तो क्या आप जाने दोगे जो नेशनल टेलीविजन पर? नहीं, वो अपना फैसला खुद करेगी, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है बाहर निकलने के बाद मनीषा को किसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, किसके साथ नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि बाहर से आप गेम देख रहे हो तो आपको सही समझ में आ रहा है कि पीठ पीछे उसकी कौन सही और गलत है। देखिए, अंदर में सब गया गेम खेलने के लिए, और गेम के माने ये सब जीतने के लिए लोग ये सब करते हैं, ये टास्क है। इसमें मनीषा को फैसला करना है कि हमको किसको चुनना किसको नहीं चुनना। लेकिन बाहरी दुनिया से आपको क्या लग रहा है कि कौन सही है उसकी दोस्ती के लायक और कौन नहीं? एक बाप हम तो अभिषेक और इस एबिलिस को, और ये कि क्या नाम है उसका, जो एक और लड़की थी, इसका नाम भूल जाते हैं बार बार। हाँ, आकांक्षा, हाँ जी। ओके, जिस तरह से मनीषा को सपोर्ट मिल रहा है इंडस्ट्री से, अभी रिसेंटली गौहर खान हो या आलिया भट्ट हो, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है मनीषा के लिए। क्या कहना चाहोगे इस सपोर्ट को लेकर? आपने सोचा था आपकी बेटी के लिए इतने लोग कहेंगे कि वोट कर दो? अरे ये तो हमारे भाग्य की बात है, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बेटी का शो उनको पसंद आया और उसने ये कहा। पूजा भट्ट इतनी बड़ी है और हर किसी के बारे में अच्छा बुरा सब कुछ कहती है, लेकिन कभी कभी जिस तरह से मनीषा से कहती है कि वो चुगली करती है, ऐसी है वैसी, क्या लगता है आपको? ये बोलने से अच्छा समझा सकती थी, या क्या लगता है आपको? समझा सकती थी, ज़्यादा बेटर रहता। ओके, अभी मनीषा को पूजा भट्ट के साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? वो खुद समझदार है, क्या करेगी नहीं। अब तो लास्ट स्टेज आ गया है, क्या करती है नहीं करती। लेकिन पूजा मैम ऐसी ये शख्स है जिससे वो कुछ बोलती होगी, जरूर उसको सबक लेना चाहिए। जी,
कौन कितना सही लगा ये? सही क्या मतलब, देखिए ये खेल है, अब जितना आएगा तो सब अपना अपना जीतने के लिए कोशिश करेगा, तो उसमें टारगेट तो बनाएगा ही। मनीषा उसमें स्ट्रांग है, इसलिए सबको डर है। ओके, सो लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि टॉप 3 में आप किसे देखते हो? टॉप 3 में तो यही तीनों है, अभिषेक एलवी सब मनीषा। और जीतने की क्वालिटी किस में है? तीनों में है, लेकिन देखिए जनता किसको जिताती है, अभिषेक एलविस भी है। लास्ट में जाते जाते मनीषा के फैंस को और व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? हम मनीषा के फैन को बहुत तहे दिल से प्रणाम करना चाहते हैं, और जितना आशीर्वाद दिए हैं उसको बनाए रखे और आशीर्वाद देते रहें।